अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने वाले मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले कहते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है कि फलाना आदमी जीत रहे हैं, इन्हें जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों, और जब हार जाता है तो सवाल उठाता है ईवीएम ही गड़बड़ है। इस साल अगर कोई भी आदमी चुनाव में कहेगा कि 5 किलो भात, तो कहना कि 5 किलो दाल दे दे। तो जब महंगा चीज खरीद लो, सस्ता हम बांट दे, तो दाल चावल के जगह सरसों तेल और अरहर दाल। बड़े राज्यों में 6% वोट लाना टफ है। यही कारण था कि आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल गोवा के इलेक्शन में जी जान लगाए हुए थे कि अगर इसमें कह रहा है कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें कह रहा है 5000 वोट है और आपको लग रहा है नहीं हमको 7000 मिला है, तो बक्सवा खुलवा लो ये वाला। ये 61वां संविधान संशोधन 1959 की 69 बोलते हैं इसको। 69 किसको बोलते हैं? 69 को, बस वही वाला 69 का ये है, 69 का ये। तो ये किसके तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1969। तो एक सदस्यों से कितना सदस्य हो गया? 3 सदस्य। 3 सदस्य, तीनों के पावर सेम होते हैं, यानी पूरे देश का चुनाव 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है। समझा गया? 3 बड़े अधिकारियों के अंडर में होता है, जिसमें जो मेन होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी सबको निर्वाचन आयुक्त। जो मेन होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी 2 ठो को क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन। अब आप कहेंगे कि तीनों आदमी मिलकर, अब आप कहेंगे 3 आदमी मिलकर इतने बड़े देश का चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये 3 गवर्निंग बॉडी होते हैं, मतलब ये 3 ही कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर बहुत लोग होते हैं। जैसे एक अकेला प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल लेते हैं कि नहीं? तो क्या अपने कौन सी करते हैं? डिपार्टमेंट है कि नहीं है? उसी तरह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों वाला होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत लोग होते हैं। तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो अपने से नीचे 2 लोगों को कंट्रोल करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो किसको जाके देगा? राष्ट्रपति को। अब बाकी उन दोनों लोग को देना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को क्या दे देगा? त्याग पत्र दे देगा। बाकी किसको दे देगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सुरक्षा के लिए देखिएगा तो इन्हें महाभियोग के अलावा और किसी चीज से हटा नहीं सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। अब ये लोग किस किस चीज का चुनाव कराते हैं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। दूसरा देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराएगा। तीसरा देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद का चुनाव कराएगा। समझ गया कि नहीं? अब आप फंसिएगा कहाँ क्वेश्चन में, समझिए। पहली बात कि पीएम और सीएम का तो चुनाव होता ही नहीं है, इनकी तो नियुक्ति होती है। पीएम और सीएम का इलेक्शन कहाँ होता है? इनकी तो नियुक्ति होती है। जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट पाएगा उस पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाएगा।